जैसी हालत बना रखी है। अरे मुझे छोड़िए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? खेती बाड़ी चली गई है, कहीं और जाकर कुछ भी काम करके अपना जीवन बिताने जा रहे हैं हम लोग। ऐसा कुछ मत करिए, मैं खेती बाड़ी ही करने आया हूँ। अरे प्रकाश वापस आ गया! प्रकाश वापस आ गया! भैया! प्रकाश वापस आ गया! अरे फिर से तेरे को लग गया। सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ? अरे थोड़ी देर चुप रहना। अपना प्रकाश वापस आ गया! चल जा 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 जा! प्रकाश मैं सबको वापस आ बताना गया! चाहता हूँ कि अरे भाग गया। छोड़ेंगे नहीं उसे। तुझसे मिलकर बड़ी खुशी हुई प्रकाश। खाने की चीजों के उत्पादन में भारत काफी उपजाऊ था, इसीलिए अंग्रेज भारत में आए थे और वो चाह रहे थे कि मिर्ची और कॉफी जैसी चीजों के व्यापार में वृद्धि हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उस वक्त मद्रास की भूमि में सूखा पड़ा था और राजस्थान में भी जल की कमी थी। उस वक्त मजदूर बहुत कम दाम में मिल जाते थे और भारत के लोग बहुत मेहनती भी थे। इस बात ने अंग्रेजों को और आकर्षित किया। अंग्रेजों ने गन्ने और कपास जैसी फसलें भी उगाई। भारत के लोगों ने 300 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी की। उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा किया, यहाँ तक कि फसलों से जो उत्पाद हासिल हो रहा था उन्हें निर्यात भी किया। सूखा पड़ने की वजह से और भोजन की कमी की वजह से कई लोग अपना स्थान बदल लेते थे। निर्यात करने के लिए सिर्फ उन्हीं फसलों को उगाया जाता था, जिसके कारण भोजन की कमी होने लगी। लोग दिन रात खेतों में काम करते थे, फिर भी उन्हें भर पेट खाना नहीं मिलता था। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी कमजोर हो रहे थे, यहाँ तक कि भूख के कारण उनकी मौत भी हो रही थी। जानवर भी भूखे मर रहे थे और चील गिद्धों का शिकार बन रहे थे। जानकारी के हिसाब से मद्रास और राजस्थान में जो सूखा पड़ा, उसकी वजह से लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे। ऐसा सूखा भारत देश के किसी भी राज्य में फिर कभी नहीं पड़ा। सूखे की वजह से फसलें नहीं उगी, जिसकी वजह से लोग भूखे मर गए। उस वक्त जितने भी लोग मारे गए और जिन्होंने उसका सामना किया, उन सबको ये फिल्म समर्पित है। फिर मिलेंगे भाई। मिलेंगे, फिर मिलेंगे।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश। आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। क्या कहा? प्रकाश आ गया? 5-6 साल से प्रकाश आ गया यही बोलता आ रहा है तू, है ना? जरा ठीक से देख के बता वो ये क्या? मैं बिल्कुल ठीक दिख रहा हूँ, वो प्रकाश ही है। मैं अभी उसे खत्म कर देता हूँ। क्या नारियल बापू प्रकाश जिंदा है क्या? तुमने तो कहा था कि वो मर गया है। यहाँ कृषि संघ इलेक्शन है, जल्दी निकल के आओ। मैंने यहाँ पर हाई क्वालिटी कपास रखा हुआ है। इंडिया में ये कोई नहीं खरीदेगा, एक्सपोर्ट करना है। ऑस्ट्रेलिया जाता है माल, आज रात ही बेचना है भाई। वो छोड़ो, इलेक्शन का काम कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है भाई, तुम बताओ क्या हाल चाल है? अपनी जीत तो पक्की ही है, इलेक्शन का काम तुम ही देख लो, बाद में आकर मैं ज्वाइन कर लूंगा। अरे पैकिंग करना शुरू करो यार, हार्बर पे भेजना है। क्या एक ही बात को बार बार बोल रहे हो? प्रकाश आ गया, प्रकाश आ गया। इलेक्शन होते ही हम उसे देख लेंगे ना। सर इस बीच के लिए यही सही होगा। कौन है? हेलो, हे, ये लो भाई, ले जाओ। प्रकाश एक नंबर का शराबी है, उसे गांव में घुसने से पहले खत्म कर डालो। ठीक है। प्रकाश मैं कौन हूँ याद है? तुझे भूल जाऊंगा क्या? आकाश है ना तू? अरे प्रकाश वापस आ गया! प्रकाश वापस आ क्या गया! प्रकाश, हमने सोचा था गांव छोड़ने के बाद तुम तो अच्छे से जियोगे। ये क्या पागलों जैसी हालत बना रखी है? अरे मुझे छोड़िए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? खेती बाड़ी चली गई है, कहीं और जाकर कुछ भी काम करके अपना जीवन बिताने जा रहे हैं हम लोग। ऐसा कुछ मत करिए, मैं खेती बाड़ी ही करने आया हूँ। अरे प्रकाश वापस आ गया! प्रकाश वापस आ गया! हरिया! प्रकाश वापस आ गया! अरे फिर से तेरे को लग गया। सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ? अरे थोड़ी देर चुप रहना। अपना प्रकाश वापस आ गया! चल जा 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 जा! प्रकाश मैं सबको वापस आ बताना गया! चाहता हूँ कि अरे भाग गया! छोड़ेंगे नहीं उसे। तुझसे मिलकर बड़ी खुशी हुई प्रकाश। हाँ ठीक हूँ ठीक हूँ। अरे आ गया हूँ। आजा आजा। सब लोग ध्यान से सुनो। 6 साल पहले प्रकाश यहाँ से गया था, अब वो वापस लौट आया है और खुशी की बात यह है कि वो हमें भूला नहीं। प्रकाश इस गांव से बाहर था, तब भी वो हम लोगों के साथ में संपर्क में था। सभी को नमस्ते। इस गांव को छोड़ने के बाद और पूरी दुनिया घूमने के बाद मुझे एक बात पता चली है, खेती बाड़ी के बिना जीवन अधूरा है। ये खेती ही हमारे लिए सोना है। मैं चाहता हूँ कि इस गांव की हर खेती में सोना उगे। मुझे भरोसा है कि उसके लिए आप सब मेरा साथ देंगे। तो जीत हमारी है। अरे इतनी भीड़ किसने जमा कर दी? इस भीड़ को मैंने यहाँ नहीं बुलाया, आपने बुलाया क्या? मैंने तो नहीं बुलाया। यहाँ पर साइन कीजिए। चुनाव का नतीजा घोषित कर दीजिए, हमें बहुत काम है। और भी समय बाकी है। उसके अंदर कोई नॉमिनेशन दाखिल करने आया तो? रुको 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 रुको, आगे नहीं जाना है। क्यों? चलो पीछे। अरे चलो प्रकाश। आप हमें नामांकन पत्र दीजिए।
बेटा हमारे नेता के खिलाफ लड़ेगा? कौन है तू? मेरा नाम है प्रकाश स्वामी। कोषाध्यक्ष, सचिव और बाकी सारे पदों पर हम चुनाव लड़ेंगे। ए आईडी प्रूफ दिखा। ये है हमारे राशन कार्ड और आधार कार्ड, हमारे संघ का सदस्यता कार्ड, और ये हम सबका इकट्ठा किया हुआ पैसा। सब कुछ प्रकाश का ही समझो। ये फॉर्म लो। हमारे नेता के खिलाफ अगर कोई लड़ेगा ना तो उसका सर नहीं रहेगा। जरा एक विड्रॉल फॉर्म देना मुझे। नेताजी, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? विड्रॉ मत कीजिए अंकल। फैसला करने से पहले दोबारा सोच लीजिए। नेताजी, क्यों कर रहे हैं ये सब? मैं नए लोगों को बढ़ावा देने के लिए विड्रॉ कर रहा हूँ। चाहो तो तुम भी लड़ सकते हो। आपके बिना हम सब आगे कैसे बढ़ पाएंगे? हमें भी एक फॉर्म देना भाई। ये लीजिए। दीजिए। इस साल के कृषि संघ चुनाव में वर्धा मुड़ी के नामांकन वापस लेने के कारण प्रकाश स्वामी के खिलाफ कोई भी चुनाव में खड़ा नहीं हुआ है, इसलिए वो चुनाव जीत गए। मुझे लगा था तुम वापस नहीं आओगे, लेकिन आ गए। नेताजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। अरे उन्हें नीचे लेकर आओ। हमेशा के लिए आप ही हमारे नेता हो। अब तुम नए लीडर बन गए हो, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हर सामना करने के लिए तैयार हूँ। उसके यहाँ आने से पहले ही खत्म करने को बोला था, लेकिन अब एसोसिएशन में घुस गया। अब जाओ घर। नेताजी ने बहुत जल्दी फैसला कर दिया। साहब, इस साल हमारे खेत में बहुत ज्यादा गन्ना हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कटाई कैसे करें, क्योंकि साहूकार मना कर रहा है। इस साल काटने का पैसा मिलने के बाद भी नहीं काट पा रहे हैं। देखो, हमें अभी पैसा चाहिए। हम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा। प्रकाश भाई आए ना, वो सब देख लेंगे। आप लोग शांत हो जाइए। ठीक है, ऐसा कैसे चलेगा? तो मैटर सॉल्व। हाँ बिल्कुल। हम अगर सही नहीं करेंगे तो ये कैसे सॉल्व करेगा? पैसा क्या पेड़ पे उगता है? अरे सब जाओ। हाँ चलो जाओ। कटाई तो अच्छी होगी। हाँ ये देखिए, इसमें सारा हिसाब किताब लिखा हुआ है। सब तैयार है। हाँ, जल्दी देना। क्या है ये? अमेरिका जा रहा है इसलिए आरती उतार रही हो? अरे निकलने की तैयारी करो। अरे ठीक है ना पापा, मैंने सुना है कि आपने नेता का पद छोड़ दिया है। ये पद इंटरनेशनल एग्रीमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब भी मेरी पदवी नेता की है। अब जा। हे, जानता हूँ साहब ने मना कर दिया है। फोन एसआई को दो, मेरे बोले हुए सेक्शन में डालो, और सुप्रीम कोर्ट को उसी को जजमेंट भी देना है। समझ लिया? मिनिस्टर से मैं बात कर लूंगा। अरे मैं देख लूंगा। हेलो साहब ऊपर आ रहे हैं, बहुत गुस्से में है। मैं देख लूंगी। सर, सारे फैक्ट्री ओनर्स आ गए हैं, मैं लेकर आता हूं। मिस्टर वर्धामुड़ी, आपका शुगर लेवल अधिक होने के कारण 21 यूनिट
नंबर खा लीजिए। नमस्ते साहब। अगर आप चुनाव लड़ते तो जीत आपकी ही होती। प्रशासनिक समिति तो हमारी ही है, हम हमेशा की तरह कार्यकारी समिति को यहाँ रख सकते हैं। अरे तो क्या हो जाता है, वो हमेशा जीतता है तो वो हारता जरूर, चाहे एक वोट से ही क्यों ना हो। क्यों, कक्कन हारा नहीं क्या? कामराज हारा नहीं क्या? अरे कौन कक्कन और कौन कामराज? सुनो, चुनाव में मेरे खिलाफ कोई खड़ा ना होने पाए उसका ख्याल रखना, और कोई खड़ा हो भी जाए तो उसका वोट भी मुझे ही मिलना चाहिए। चुनाव में हमेशा वोट पाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है नकली वोट डालना। अरे ये देखो, उन्होंने गन्ने की फसल काट दी। हेलो। हाँ नेताजी, प्रकाश बोल रहा हूँ। प्रकाश? स्पीकर पे डाल, स्पीकर पे। बोलो प्रकाश। हमारे 4-5 इंसान गन्ने की फैक्ट्री को देखना चाहते हैं। आने दे। हाँ, आने को बोलो उसको, कल सुबह फैक्ट्री पे आ जाना। हॉलीवुड स्टार के फोटोज देख करके आपके बाल काटने वाले हैं। आप कैसे काटना चाहते हैं? आप जैसा कहें वैसे कटवाते हैं। जैसा अच्छा लगे काट दो। थोड़ी नई स्टाइल में काटना, ये वाली स्टाइल में काट दो। एक मिनट प्रकाश। हाँ फोन है, यहाँ पे साइन कर दीजिए, उसके बाद गन्ने को लेकर सारी परेशानी खत्म। ये लो पेन। हम पिछले 3 पीढ़ियों से गन्ना का व्यवसाय कर रहे हैं। हाँ। लेकिन इस तरह के गन्ना फैक्ट्री को मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था। वहाँ बड़ा पहिया घूम रहा है। हाँ, अरे ये देखो, ये कैसे घूम रहा है। गांव के गन्ना किसानों को लाकर दिखाना चाहिए इसे। वहाँ देखो, धुआं आ रहा है ना। हाँ हाँ। उस टैंक में गन्ने का रस डाला जाता है जिससे बिजली निकलती है। ये जो पूरी फैक्ट्री है ये बिजली से ही चलती है। क्या बात कर रहे हो, बिजली से? अरे हाँ भाई। सुनो भाई, आप जो कह रहे हैं वो सही है क्या? हाँ भाई, ये गन्ने का रस उबल रहा है ना। हाँ। इस गर्मी से निकलने वाले उष्ण ऊर्जा का उपयोग पूरी फैक्ट्री के लिए उपयोग में आता है। जो गन्ना हम उगा रहे हैं, जब ये चीनी के रूप में बदल जाता है, उससे हमें कई बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वहाँ देखो गन्ने का कचरा। हाँ, वही ना। वो कचरा सीधा पेपर मिल को जा रहा है। हाँ। तो हमें उससे मिलता है पेपर। प्रकाश, हाँ, उस पेपर मिल में ही मेरा भतीजा वॉचमैन है। ठीक है। लेकिन उसने ये बात आज तक नहीं कही। उसे पता होगा तब कहेगा अरे ना। ये बताइए, हाँ। उसे पता नहीं है या वो बताना नहीं चाहता? अच्छा प्रश्न है, गुड क्वेश्चन। इसने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही अच्छा है। हमारे खेतों के गन्ने से जो चीनी बनती है वो पीली क्यों होती है? प्रकाश, हाँ। ये पीले रंग की चीनी सफेद कैसे हो जाती है? सफेद होने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड मिलाते हैं। शुगर चीनी है, खाओ खाओ। मैंने सारी मशीन ऊपर भिजवा दी है। ओवर। वहाँ गन्ने का रस उबलता अच्छा, है वहाँ? जिससे यहाँ चाशनी बनती है। नमस्ते क्या साहब। प्रकाश, गांव वालों को खेती करने के साथ साथ मिल की सारी चीजें समझा देगा क्या? जी नहीं साहब, गन्ने के कचरे को कैसे निचोड़ते हैं, उबालते हैं और चीनी का उत्पादन कैसे करते हैं ये इन्हें मालूम नहीं है। इन्हें तो सिर्फ इतना पता है कि गन्ना होगा उसके पैसे मिलेंगे, लेकिन गन्ने से क्या क्या बनता है ये इन्हें बताना चाहिए ना। अच्छा काम कर रहे हो, जाओ 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 घूम के देख लो। अरे भाई, गन्ने की फैक्ट्री में ऐसी बदबू आती है। अरे ये क्या है, कीचड़ जैसा लग रहा है। क्या कहा? कीचड़? हाँ? अरे इसे मोलासेस कहते हैं। इससे ही स्पिरिट लेते हैं और उस स्पिरिट से विस्की, ब्रांडी, बियर आदि पीने की चीजें बनाई जाती हैं। भैया आप तो पीते हैं ना, पता था कैसे बनता है? मतलब देश की अर्थव्यवस्था में हमारा भी योगदान हाँ है। हाँ हाँ, किसी को कोई संदेह तो नहीं? सरकार ही निजी क्षेत्र के पास है। हाँ। लेकिन कारखाने सरकार के पास होने चाहिए। हाँ। सरकार लोगों के पास होना ही वही तो लोकतंत्र है। समझ गए। हाँ। समझ गए ना? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। सॉरी प्रकाश। बी श्रीनिवासन का फोटो लटका देना साहब। ए, दिख रहा है क्या? और थोड़ा ऊपर और। अरे आराम से चलो, उठाओ, चलो, आराम ले से। चलो, ले हाँ, चलो, ठीक संभाल से के, रखना। पीछे देख के। आराम से। अभी तक नेता के पद से लेकर ऑफिस के पद तक सिर्फ एक जाति के लोगों को ही रखा गया है। ये किसान संघ के बदले जाति संघ चला रहे हैं। संघ के खर्च में वर्दा मुड़ी और उनके सगे संबंधी कई बार विदेश जाके आ चुके हैं। जब नरेश और नीरज हमारे साथ आए थे तो उन्हें देखने के लिए उन्होंने मना किया। हमारे व्यवसाय करने की जो परंपरा है उसे छोड़कर कुछ और ही कर बैठे। राज्य सरकार ने हर साल क्षेत्रों को साफ करने के लिए पैसे दिए हैं, यहाँ तक कि संघ के नाम पे भी पैसे मंगवाए हैं, लेकिन चवन्नी भी नहीं मिली। संघ को अनुसंधान करो
और जो भी कॉन्ट्रैक्ट लीज में लिए हैं और अभी तक पैसे नहीं दिए हैं उन सबको नोटिस भेज दो। अभी संघ का पैसा एफडी में है, एफडी रून में है, रून का पैसा स्थापना में है, स्थापना वर्धामुड़ी के नियंत्रण में है। कई संघों में स्थापना इसी तरह से चल रही है। ये है वर्धामुड़ी और ये संघ का पैसा, ठीक है। अभी संघ का पैसा एफडी में है, वो भी ब्याज के साथ, और वो सारा पैसा वर्धामुड़ी के नियंत्रण में है। मतलब हम जीतने के बाद भी वर्धामुड़ी के नियंत्रण में है। संघ को हमें बचाना होगा प्रकाश। बचाएंगे, उसी के लिए तो आए हैं। अब से हम उसके लिए विलन हैं। ए, विलन की तरह हंसो। यहाँ 5-6 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। यहाँ से दक्षिण उत्तर में लगभग 450 एकड़ भूमि बंजर पड़ी हुई है। दक्षिण में एक जाति और उत्तर में एक जाति। अगर गाय बैल वहाँ से पार कर जाते हैं तो बहुत झगड़ा मच जाता है और मार काट हो जाती है। पुलिस वालों ने भी इसे डेंजर एरिया घोषित किया है। अगर इन दोनों जाति के बीच में समझौता हो गया तो 450 एकड़ उपजाऊ भूमि हमें मिल जाएगी। जातिवाद को इससे दूर रखो, दूसरे दृश्य देख ले। ओके। वहाँ 260 एकड़ जमीन फसल के बगैर ऐसे ही पड़ी है। इस तरफ भी 3 एकड़ जमीन ऐसे ही पड़ी है। हाँ। ये पूरी भूमि तालाब ही थी। हाँ। अगर अच्छी बारिश हो जाए तो तालाब पूरा भर जाएगा। हाँ। लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो तालाब पूरा का पूरा सूख गया है। हाँ। अब देखिए, ये जो 30 एकड़ जमीन है वो एक बूढ़ी औरत की है। उस बूढ़ी औरत का पति मर गया। जमीन उनके नाम पर होती तो उनकी जान को खतरा था, तो तिरुपति बालाजी के नाम उन्होंने लिख दिया। ये लगभग 650 एकड़ जमीन है। एक आदमी ने अपने 4 बेटों को बराबर बांटी और एक बेटे ने एजुकेशन लोन लिया और उसमें ये जमीन चली गई। वो आदमी कोर्ट गया, कोर्ट से भी कुछ नहीं हुआ। लंबे समय तक केस चलता रहा, यहाँ तक कि एक भाई पूरा पागल होकर यहाँ वहाँ घूमने लगा। अगर इस समस्या को हम सुलझा देते हैं तो इस पूरी जमीन का अच्छा यूज हो पाएगा। ये जगह वीर बाबू, तांडव, रंगमन्ना और वंशी गोपाल के कंट्रोल में है। ठीक है बन्नी, जल्द से जल्द उन चारों को नोटिस भेजो। लोगों को लड़ने के लिए तैयार करो। विश्वास के साथ ये काम शुरू करेंगे। हाय हनी, एंजॉय। हाँ, नमस्ते जी। क्या हुआ? प्रकाश आईएनआर मंदिर के 500 एकड़ जमीन के पास खेती करना चाहता है। यहाँ तक कि वो सारी जमीन हम चारों के नाम पर है। कृषि एसोसिएशन का मेंबर बन गया तो किसी भी जमीन पर खेती करेगा। एक बात बताओ, उस जमीन के कागजात किसके नाम पर है? वो भी हमारे ही नाम पर है। उसमें से 120 एकड़ सिर्फ मेरे नाम पर है। उसमें से 80 एकड़ मेरा है। मेरे दादाजी के समय से है ये। अपने बेटे के लिए शुगर रिसर्च सेंटर खोलने का प्लान किया हूँ। ये देखिए, दस्तावेज अप्रूवल। ये नया है, रेडियार्ड से मंगवाया है। एक निटिंग फैक्ट्री खोलने के लिए इस दस्तावेज को रखकर सरकार से लोन भी ले सकते हैं। आप लोग अपना दस्तावेज दीजिए। आप भी दीजिए। हाँ, ये लो। हाँ, ये लो। क्या है ये? जाति के लिए एक नेता, पंथ के लिए एक नेता, भाषा के लिए एक नेता, वोट के लिए एक नेता, ये सब तो हमारे साथ थे ना। वो तो सारे के सारे कॉर्पोरेट का मालिक बन गया। हाँ, तो क्या हुआ? इमोशनल भाषण देकर लोगों पर प्रभाव डालने वाला एक नेता तैयार करो और पता लगाओ कि उस प्रकाश की कीमत क्या है। साहब, ये सब के सब दस्तावेज पक्के हैं और पुलिस भी हमारे साथ है। हम कलेक्टर से बोलकर शूटिंग ऑर्डर मांग लेंगे। तूतीकुड़ी घटना के बाद लोग बंदूक की आवाज सुनकर भाग जाते हैं। प्रकाश के साथ जो भी उसे खरीद लो। ये सारी जमीन सर्वे के नंबर पर आने वाली है। ये पुराने मद्रास राजधानी के गैजेट में है। देख क्या रहा, काम कर रहा है। वहाँ पर आप अपना काम कीजिए। उधर देख रहे हो ना? वहाँ से सब अपना ही है, समझ जाओ। गांव के लोग सुनो, तुम सब लोग गलती कर रहे हो। ये जगह 5 लोगों की है और उनके पास दस्तावेज भी हैं। अगर आप लोग यहाँ पर खेती करोगे तो आप सबको सजा मिलेगी। आप लोग में हाय, सब लोग आ गए क्या? आ गए। कितना कुदाल है? 50 कुदाल है। ए, तू कौन है रे? इज्जत से बात कर, इज्जत से। हाँ, ये लोग खेती के लिए आए हैं, लड़ने के लिए नहीं। मैं प्रकाश। खुद को नेता बोल रहा है। इन मासूम लोगों को लड़ाई के लिए भटका रहा है, क्या ये ठीक है? इसमें क्या गलती है? आपके पास अगर अधिकार है तो आप अनाज उगाने वाले किसानों को मारने के लिए आए हैं। बताइए, ये गलती नहीं है?
ये जमीन दूसरे लोगों की है, देख लो, पढ़ो। 80 का दस्तावेज, ठीक है। तो अब ये बताइए कि हमारे खिलाफ क्या किसी ने कंप्लेन की है? ये लो प्रकाश। इन्हें मालूम नहीं है, दिखाओ इन्हें। देखिए सर, कानूनी दलील के अनुसार दलाल के बिना सीधा लोगों की मेहनत को शोषण करने के लिए स्लेवरी अबॉलिशमेंट एक्ट के तहत लंदन पार्लियामेंट में 1892 में एक नई विधि लिख कर दी गई थी किसानों की भूमि के लिए, और आज हम उसी भूमि पर खड़े हैं, देख लीजिए। ये विनो भावे भूमि दान गति के अनुसार 1951 में 50 एकड़ जमीन को उन्होंने 25 लोगों को दान किया है। 1961 भूमि उच्चवतन मूल्य कानून के अनुसार पेरुवाल ने जो 100 एकड़ अधिक भूमि रखी थी, उनसे 100 एकड़ सरकार ने विधि के अनुसार कब्जा कर लिया है। फिर 1971 में भूमि दान गति के अनुसार 50 एकड़ स्कूल को दान में दिया गया है। 1972 तक इंडिया में किसने किसे जमीन बेची है और किसने खरीदी है, ये सारी डिटेल्स हमारे पास हैं। ये सब हमें अनपढ़ समझकर, हमें धोखा देकर हमसे हस्ताक्षर मांग रहे हैं। बिना पुलिस के पूछे तुम कोई काम नहीं कर सकते। पुलिस तो अमीरों के हाथ का खिलौना होती है सर। हमने पुलिस को बता दिया है। आप लोग कानून और व्यवसाय विभाग से है ना? हमने जमीन हथियाने वाले एक्ट का सारा डॉक्यूमेंट एसपी के सामने प्रस्तुत कर दिया है। उनके कहने के बाद ही हम यहाँ हैं। आपको जिसने कंप्लेन किया, आप जाकर उससे बात कीजिए। प्रकाश, एसपी। सर, मैं फोन का स्पीकर ऑन कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। 1 मिनट सर। ये माइक देना। मिस्टर सौंदर्य पांड्यन, प्रकाश के पास जो डॉक्यूमेंट है वो सब ओरिजिनल है। इस पूरी जमीन को कानून के खिलाफ लिखवाकर मंगवाया गया है। अगर ये खबर प्रेस को मिल गई तो ये नेशनल न्यूज बन जाएगी। मैं होम सेक्रेटरी से बात कर लूंगा, आप लोग वहां से निकल जाइए। मेरे प्रिय किसान भाई, ये जमीन तुम्हारी नहीं है ऐसा सोच रहे थे ना? ये जमीन आप सभी की है, वो भी सरकार के दस्तावेज के साथ। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है, नाचो। हमारा अपना व्यवसाय संघ जिंदाबाद। मेरे प्रिय दोस्तों, जमीन वापस पाने की लड़ाई में अगर किसी को मारना चाहते हैं तो मुझे मारिए, लेकिन हम पर भरोसा रखकर आए हुए किसानों को मत मारिए। आराम से गेट खोलो। बाहर आ जाओ मीटिंग में। कम पैसे में इतना बड़ा लॉकर, कंटेनर के जैसा लग रहा है ये एकदम। देख, इस दस्तावेज में जो नाम है उनमें से बहुत सारे लोग मर गए हैं और कईयों का तो पता भी नहीं कि वो अब इस राज्य में रहते हैं या नहीं रहते। प्रकाश, 10 एकड़ की जमीन के सारे दस्तावेज यहाँ पर हैं। भाई लोग, हमारे संघ के लिए 25 किलो सोना है ना। और इसके अलावा लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सिविल और क्रिमिनल केस हमारे संघ पर बेवजह लगाए गए हैं। ये सब हमारे संघ की संपत्ति है और उसका लाभ उठाना हमारा कर्तव्य है। जाओ, फाइलों को रख दो। हाँ ठीक। हमें इस केस को सामने अरे रखना तेजस, तेरे पास टेक्निकल टीम है ना, तो पासवर्ड ढूंढने की जगह तू खिलौने के साथ क्यों खेल रहा है? इसे खिलौना समझ रहे हैं क्या? ये हमारे संघ का डिजिटल मिनट बुक है। प्रकाश, तू जाकर पासवर्ड सेट कर। अरे तुम ही लोग पासवर्ड रखो ना। जाओ प्रकाश, तू जाकर सेट कर जा। अरे कोई भी रख सकता है। जाना यार। अरे यार, तू हमारा नेता है, जा यार, पासवर्ड सेट कर। अरे आज ही मैं नेता के पोस्ट से इस्तीफा दे रहा हूँ। अरे पासवर्ड आप लोग भी रख सकते हो। आ जाओ, प्रकाश को पासवर्ड रखने दो। हाँ, तू आ जा। चलो, हाँ आओ। देखो भैया, आपको आना ही होगा। ठीक है, सबको आना होगा, ठीक है? जरूर आना। ये लीजिए। आप भी आना। ये देखो, इसे अच्छे से पढ़ लो। नमस्कार। आपको पैम्फलेट मिला? हाँ, मिल गया। व्यवसायी लोग काम पूछने आए थे, उन्हें पत्थर तोड़ने का काम दे दिया। बाकी लोग रेत की खदान में जाएंगे। पैम्फलेट बांट कर आओ जल्दी। आपके सवालों का उत्तर देने के लिए प्रकाश बुला रहा है। हमारे गांव को बदलने की बढ़िया योजना। चलिए, प्रकाश आप लोग को बुला रहा है। आपको आना है? हाँ, ये लीजिए, आपको आना है। सबको आना है भाई। हाँ, सबको आना है। हाँ भैया, आना ही होगा आपको। आना है भाई।
हाँ भाई, ये लीजिए। लगवाना है। और शाम को जरूर आइएगा। ये लीजिए, आना भूलिएगा मत। हाँ ठीक है। हाँ, come on. Ready? Okay. Same pose. Beautiful. More expression? Hello? अंकल, प्रकाश दोबारा से तकलीफ दे रहा है हमें। वो कोई योजना बताने के लिए पूरे गांव में पैम्फलेट्स बांट रहा है। ठीक है, आगे बोल। रंगानाथ, बंशी मोहन और वीरभद्र सबको बुलाना होगा अंकल। हर बात पे रोना रोने की आदत पड़ गई तुम्हारी। तुम लोग बिजनेसमैन कैसे बन गए समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आजा, बात करते हैं। चाहे जितना भी पैसा डाल दीजिए बिजनेस करने के लिए, पर ये मत भूलिए कि हम भी किसान हैं। बिल्कुल किसान हैं। खेती करने के लिए जो पैसे चाहिए उन पैसों का इंतजाम तो हम ही सब मिलके करते हैं ना, तो उस हिसाब से हम भी तो किसान ही हुए। अगर खेती बाड़ी वही है तो टाउन में जाकर सर्वर का काम करना पड़ेगा, लॉरी में क्लीनर का काम करेगा। अगर उसके पास जमीन हो तो उसे बैंक में रखकर उस पैसे से आराम से रह सकता है वो। इन दोनों पर भरोसा करेंगे तो अब हम क्या करेंगे? क्लाइंट से मैंने बासमती राइस का ऑर्डर भी ले लिया है। उन्हें क्या जवाब दूंगा मैं भी एक किसान हूँ रे। सारी जमीन ऐसे ही छोड़ दूंगा। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा साधारण नहीं है प्रकाश। वो इस पूरे गांव को बदलने के लिए आया है। अबे इंडिया है ये, बड़े बड़े लोग यहाँ बदलाव नहीं ला सके तो उस प्रकाश की क्या औकात है। फरमान साहब, कल सवाल कौन पूछने वाला है और उसके जवाब कौन देगा? सब तैयार है साहब। कल की सभा में हम सब हिस्सा लेंगे। चीयर्स। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, उसके लिए धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। हमारे इस जलसे में भाग लेने के लिए आए भूतपूर्व नेता वर्धा मुड़ी को हमारा नमस्कार। नमस्ते। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किसान अगर खेत में पैर रखें तो ही हम खाने में हाथ रख सकते हैं। खेती एक बहुत ही बड़ा विषय है। बड़े बड़े कारखानों के लिए इन जमीनों से ही ज्यादातर सामग्री जुटाई जाती है। हमारे यहाँ उत्पन्न किए गए गन्ने से ही अमेरिका की बियर कंपनी चल रही है। हमारे यहाँ उत्पन्न कपास से ही बड़ी बड़ी कॉटन इंडस्ट्रीज चल रही हैं। जैसे पैंट 100% कॉटन लिखा होता है ना, मूल चीज हमसे खरीदते हैं और उसका लाभ उठाती हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियां। मगर खेती करने वाला किसान नुकसान में रहता है और वो आत्महत्या कर लेता है। तो हम किसानों को अगर व्यवसाय को बढ़ाना है तो मिलकर खेती करनी पड़ेगी। अगर हम एकजुट नहीं हुए, अगर एकत्रित नहीं हुए तो व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। तो भविष्य के लिए हमें एकजुट होना होगा। ये लो भाई। आपने क्या बोला था कि हम 4 भाई हैं, हमारे बीच लड़ाई हुई है इसलिए हम 10 साल से बात नहीं करते। कभी देखो झगड़ा, झगड़े के लिए कोर्ट, उसके लिए पुलिस स्टेशन। आप लोग घर में एकता से नहीं रह सकते क्या? घर में एकता नहीं है तो गांव में कैसे होगी? उसके लिए हम उन्हें देख रहे हैं और अब तक हम लोगों को कोई भी संकट नहीं हुआ है, इसलिए हमें ये योजना बहुत अच्छी लग रही है। हमें योजना पर विश्वास है और प्रकाश भाई पर भी विश्वास है। ये योजना पक्का काम करेगी। धन्यवाद। जमीन ही तो हमारी जरूरतें पूरी करती है। अगर आप उसे गिरवी रख देंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, गिरवी नहीं रख रहे हैं, बल्कि संघ में आपकी जमीन को हम व्यवसाय के लिए शामिल करने की बात कर रहे हैं। इससे हमारा भाईचारा भी बना रहेगा। क्या इसमें शामिल होने से हमारा मुर्गा मुर्गी आपस में झगड़ा नहीं करेगा? ऐसा हो सकता है क्या? रुक जाओ। अगर ये लोग मूर्खों की तरह प्रश्न पूछते रहेंगे तो उत्तर देना पड़ेगा। बक 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 बक। ऐसा बोलने से मुर्गी को पता चलेगा कि वो हमारे संघ में शामिल है। ए प्रकाश, हम पूरी दुनिया भर में ट्राई करके हार गए हैं। इस योजना के बारे में मैं जानता हूँ। तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ कि तुम्हें ये योजना पहले से ही पता है। पहले हम सभी गुलाम थे, फिर उस गुलामी से बाहर निकलने के लिए हमने खूब लड़ाई की, लेकिन दुर्भाग्य से हम सब लोग हार गए। तो गुलाम बने रहेंगे या लड़ेंगे? जवाब मिल गया। नमस्कार भाई, हमारे पास कोई जमीन नहीं है, हमें साल भर काम भी नहीं मिलता है। खेती करते हैं तो भी 30 दिन से ज्यादा काम नहीं होता। साल भर काम करने के लिए कोई योजना हो तो वो हमें भी बताइए ना। हम लोग बहुत परेशान हैं। अगर आप कोई हल निकालेंगे तो सबकी भलाई होगी। भैया। हाँ बोलो। हमारे पारंपरिक खेती में दैनिक, मासिक, वार्षिक फसल लगाने की जो योजना है उसका उपयोग करके हम साल भर खेती कर सकते हैं। इससे हमारी फसल को काफी अच्छा फायदा होगा। भाइयों, आओ ना। हमारे इस नई योजना में हम सबको पूरे साल खेती करने का मौका मिलेगा। वकील भाई, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है
उसके पास 5 एकड़ जमीन है, मेरे पास एक कुआं है, उसके पास वो भी नहीं है, फिर आप हमें कैसे बराबर में बांटेंगे? देखिए, आपने 5 एकड़ दिया, किसी ने 50 और किसी ने 500 एकड़ दिए। जिसने जितना भी एकड़ दिया है हम रेशियो निकालेंगे और 1 एकड़ में जितनी भी फसल पैदा होती है उसके हिसाब से सबको बांट दिया जाएगा, और किसके कुएं से कितना पानी जाता है उसके अनुसार उसे उसका मेहनताना दे दिया जाएगा बिना किसी हेर फेर के। कुएं में पानी ही नहीं है तो हम खेती कैसे करेंगे? क्या पिछले 100 सालों में अच्छी तरह बारिश नहीं हुई? गलती हमारी है। अगर हम अच्छी तरह जल को बचाने की व्यवस्था करें तो हम आराम से खेती बाड़ी कर सकते हैं। अरे तुम तो आज नेता बने हो, पिछले 10 साल से वर्धा मुड़ी ही नेता थे। हाँ। हमारे नेता के बिना लड़े तुम नेता बन गए। इलेक्शन में लड़ते तो पता चलता कौन नेता है। इन लड़कों को देखकर तो मुझे भरोसा ही नहीं आता। सारे लोग देखने में चोर लगते हैं, हमें किसी पे भरोसा नहीं है। हम लोग बहुत धोखा खा चुके हैं, कैसे आप पर भरोसा कर लें? हाँ। हमारे नए नेता ने जो भी योजना बनाई है इससे हमारी और हमारे गांव की भलाई हुई, और इसीलिए सबके विकास का ध्यान रखते हुए इस योजना में शामिल होते हुए मैं अपनी 5 एकड़ जमीन देता हूं। ये लो। हाँ। वर्धामुड़ी, वर्धामुड़ी, धनवीर वर्धामुड़ी को धन्यवाद जी। हाँ। आप सब लोग भले लोग दिख रहे हैं, हम आपस में बात करने के बाद आपको बताएंगे। ठीक है, ठीक है। चलो 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 बात कर लेंगे आराम से। हमें जमीन देने वाला धनवीर वर्धामुड़ी है, वही असली नेता है। जमीन देने को मजबूर किया है प्रकाश ही नेता है। क्या प्रकाश, तुम्हें और भी बातें बोलनी चाहिए थी ना। ज्यादा बोलकर लोगों को धोखा नहीं दे सकते, पहले लोगों को सोचने दो और अपना फैसला लेने दो। आओ चलो। चलो। हाँ, चलो। बालाजी। हाँ डैडी। पेरूवाल में हम लोग जो बायोडीजल का प्लांट लगाने जा रहे हैं उससे हम पूरी दुनिया में सस्ता डीजल बेच पाएंगे, और ऐसा करके ही हम दुनिया के बाजारों से टक्कर ले पाएंगे। हमारा प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है डैडी, हम कैसे मैनेज करेंगे? अरे ठीक है, सिर्फ इंडिया में दाम कम करके बेचेंगे तब तो ठीक है ना। डैडी हमें बहुत सारी जमीन चाहिए, 5 एकड़ जमीन खेती के लिए क्यों दिया? अंकल से बात कर लीजिए ना डैडी। क्या रे, उन 4 जोकर्स की बात कर रहा है? मुझे नहीं पता है क्या कि हमें 5000 एकड़ की जरूरत है पेरूवाल में बायोडीजल फैक्ट्री लगाने के लिए। इतनी सारी जमीन इकट्ठा करना इतना आसान काम नहीं है। मैंने जो अपनी 5 एकड़ जमीन दी है वो मेरी चाल है। जो काम हम करने वाले थे वो अब प्रकाश करेगा। ये राजनीति है जिसमें हमें उन जोकर्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो तेरे अंकल्स को खुश रखना, ठीक है? ये बताओ, तुम्हारे गांव में एंटरटेनमेंट के लिए क्या है? 4 बैलगाड़ी हैं, 2 गाय हैं, 4 गांव वाले मिलकर आपस में बैठ के एंटरटेनमेंट करते हैं। गांव वाले सिर्फ खाने के लिए कमाते हैं, हमारी सोच उनसे बहुत बड़ी है। लाभ को हम रॉबरी कहते हैं, लोगों को हम इसे आसानी से कैसे समझाएंगे? पकड़ो। दादी माँ, ये मक्का कितने का? 3 रुपए। 3 रुपए का। हाँ। किसान इसे उगाने के लिए बीज बोता है, फसल काटता है, उबालता है, और इसे बेचने पर उसे मिलता क्या है? सिर्फ 3 रुपए। लेकिन शहर में मसाला डालकर ये 20 में बिकता है। अब 17 रुपए क्या है? रॉबरी। रॉबरी है। हाँ, रॉबरी है। तो आप ऐसी और भी जगहों पर जाओ जहाँ ऐसी चीजें बेचती हैं और लोगों को समझाओ। हाँ, बस इतना करो। ये सारी बात तो सही है, लेकिन एकमात्र खेती के लिए कोई नहीं आ रहा है। तेजस, एक आइडिया बताऊं? इसे सबको दिखाओ। हाँ। इसका नाम है क्लारा, बहुत पॉपुलर डांसर है। इनकी पूरी टीम को यहाँ पर बुलाते हैं, और जब ये लोग यहाँ आकर अपना प्रोग्राम करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि लोग इसे देखने आएंगे। डांसर को देखने कैसे आएंगे? अरे भाई, ये जो कह रहा है ना बिल्कुल सही कह रहा। आम आदमी को कोई नहीं सुनता, लेकिन अगर वही बात एक कलाकार बोलेगा तो सब लोग सुनेंगे। हम कल रात उसके प्रोग्राम में जाएंगे। ऑल इन ऑल जरा सुन लीजिए। इंस्टाग्राम एंजल, फेसबुक ब्यूटी, जेनिफर लोपेज से ज्यादा सुंदर वो आज आप लोगों के बीच आ रही है। तो तैयार हो जाइए, दिल के दरिया में डूब जाइए। ऐसी लचक मटक जो पहले नहीं देखी, जो स्टेज पे आए तो सब झंझना जाए। तो हो जाइए तैयार, होगा दिल आपका बेजार।
ये आपके नेता हैं? हाँ मैडम, हमारे नेता है। एसी नहीं है क्या? बहुत गर्मी है। यहाँ एसी नहीं है। आपका नाम? इन्हें पता नहीं? पता कर लेंगे मैडम, डोंट वरी। एनीवे, मैंने सुना है कि हमें यहाँ खेती बाड़ी के कला कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है। पहले ये बताइए आप चार्ज कितना करेंगे? हम लोग टोटल 15 लोग हैं, उनमें से 8 लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, 6 लोग वेजिटेरियन हैं, बस ये एगिटेरियन है। एगिटेरियन क्या है? वेजिटेरियन के साथ जो लोग अंडे भी खाते हैं ना, उन्हें एगिटेरियन कहा जाता है। प्रोग्राम के लिए 30,000 लगेंगे, वो भी सिर्फ आपके लिए। एक महीने के लिए 30,000 हमारे बस की बात नहीं है। हेलो, एक मिनट ड्यूड, एक प्रोग्राम के लिए 30,000। हर घर पर जाकर हम ही बात करेंगे, इन्हें जाने दो। जाने दो। सुनना यार। Come, let's go. Let's go. मैडम बात को सुन तो लीजिए मैडम, सुनिए ना। एक प्रोग्राम के लिए एक ड्रेस, एक्स्ट्रा ड्रेस के लिए 500, स्पेशल ड्रेस के लिए 1000। स्विम सूट कोई नहीं पहनेगा, ओके? और हमारी टीम में ड्राइवर खाना पका लेगा, तबला प्लेयर कॉस्ट्यूम अरेंज करेगा, गिटारिस्ट मेकअप भी करेगा। इसलिए इन लोगों को डबल पेमेंट कंपलसरी है, ठीक है ना? सपोज सिगरेट पीना हो या ड्रिंक्स करना हो तो फिर उसके लिए एक्स्ट्रा 1000 रुपीज लगेंगे, क्योंकि हमारी टीम के कुछ लोग पीते हैं। तो इनकी पसंद का ब्रांड पूछ लेना और ऑर्डर कर लेना। हाँ भाई कहाँ जा रहे हैं? मेरे लिए सिर्फ फ्रेश जूस। वो मैं अरे इन्हें वापस भेज दो, हमें नहीं चाहिए। ओह, मैं चाहती हूँ। आई एम क्लारा, मैं चली जाऊंगी। कम ऑन, लेट्स गो। इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करो, चलो। क्या है? लॉकडाउन की वजह से 6 महीने से कोई काम नहीं किया है। 6 महीने से ना। सी फेसबुक, ट्विटर, ध्यान से सुनो, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब पर मैंने मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। आई एम वर्ल्ड फेमस क्लारा। देखिए, लिपस्टिक नेल पॉलिश के लिए अलग अलग चार्ज मत डालिए। जो प्रोग्राम आप करेंगी उससे आपका फायदा ही होगा। हमारा लक्ष्य है कि गांव के लोग हमसे जुड़ें। आपको 10,000 दे सकते हैं। बहन जी ना मत कीजिए, हाँ बोल दीजिए ना प्लीज। ठीक है, टीम मान गई है। आप अग्रीमेंट रेडी कर लीजिए, लेकिन मुझे 50% एडवांस चाहिए होगा। लेकिन हम 5% ही देंगे। हाँ चलेगा। ठीक है, प्रोग्राम के पेपर दिखाइए। हे, स्टॉप, क्या कर रहे हैं? गाना सुना रहा था। भीड़ को बुलाना है या फिर भगाना है? भीड़ आनी चाहिए। हाँ, तो भीड़ को बुलाने का डिपार्टमेंट हमारा है, वो हम देख लेंगे। हम हिप हॉप भी गाते हैं और लोकल गाने भी गाते हैं। Dude, I'm Clara, world famous Clara. तुम बस गाना लिख कर दे दो, मैं गा लूंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा गिटारिस्ट? हाँ बोलिए ना दीदी। एक काम करो, 2/4 में बजाओ। नहीं, ऐसे नहीं, स्विंग करो। चुम चाक 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 चुम चाक। हाँ, ये सही है, करेक्ट। ओके, शेक हाउस, वुड ब्लॉक, शनाई, सब रेडी है ना? स्टॉप। अब पैटर्न चेंज करो। अच्छा गिटारिस्ट? बोलिए दीदी। डी स्केल प्ले करना। ओके। 20 स्केल? हाँ ओके, सिंथेसाइजर में 2 रिदम पैड ले लो। 120 टेम्पो में 2/4 का पैटर्न ले लेना जरा। करेक्ट। इस चाइनीज इंस्ट्रूमेंट को जरा बजाओ तो। पता नहीं कैसा गाना गा रहे हैं। चलो समझ में नहीं आ रहा है। हमने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन जो होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है। हमें इसे छोड़ देना चाहिए। ये बिल्कुल सही कह रहा है। संघ को 1 करोड़ रुपए एडवांस में मिले। ठीक है। प्रकाश, कल मिलता हूं। चलो। माँ जी। हाँ, क्या चाहिए आपको? खेती बाड़ी का संघ कहाँ पर है बेटा? अरे ये है ना सामने। वहाँ है। अच्छा, तुम कौन हो? मेरा नाम सेल्वाराज है। ओ, तुम राजेश के बेटे हो क्या? हाँ। अच्छी बात है। अच्छा, मुझे दफ्तर तक ले चल बेटा। प्रकाश, हमने पैम्पलेट छपवाए थे ना, जरा देख लो, ये रहा उसका बिल। प्रकाश, माँ जी तुमसे मिलने आई हैं। बैठिए माँ जी। बैठिए, बोलिए। एक बात करनी थी, इसलिए यहाँ आई हूँ मैं। जी बोलिए। आप यही बताना चाहती हैं ना माँ जी कि आपने अपनी जमीन बालाजी मंदिर के नाम कर दी? हाँ, सही कहा।
मंदिर के नाम इसीलिए कर दी क्योंकि मुझे क्या पता मेरे बाद कौन क्या खाकर जाएगा, है ना। भगवान के नाम पर जायदाद कर दी है, उसी के कागजात देने आई हूँ मैं यहाँ। ये देखो, ये है उसके कागजात। क्या कर रही हैं आप? लिख कर दे रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या बड़ी बात है? कमाल कर दिया दादी, अब तो हम जीत से भी आगे बढ़ गए। बरखुरदार कोई विशेष टिप्पणी? ये बोल के क्यों शर्मिंदा कर रहा है यार? नमस्कार प्रकाश। नमस्ते नमस्ते, बैठ जाइए आप लोग। मुखिया जी, एकता संगठन ने जो हमारे खेत को छुड़ाया उसको मैंने संगठन को देने का फैसला किया है। जब कहो संगठन के नाम कर देंगे। तुम अपना खेत दे रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। हम आपसे एक बात कहते हैं, हम ये संगठन मिलकर कर रहे हैं, आने वाले इलेक्शन में वोट पाने के इरादे से नहीं कर रहे हैं। इस लेटर में पंजामी गांव के सभी लोग पूरे तनमन के साथ हैं, अपने होशो हवास के साथ आपके संगठन को वो जमीन दे रहे हैं। ये देखिए। ठहरिए, तुम बोलो। अगर अलग अलग लेटर देंगे तो सबको हिस्सा बांटने में आसानी हो जाएगी। खेती का काम नहीं है, इसलिए धागा बनाने का काम कर रहे हैं। बिना समय देखे काम करते हैं, आधी पगार भी चलेगी। देखिए माँ जी, अब पुराने तरीके से काम नहीं होगा, उसके लिए हमें बदलाव लाना होगा। आप 8 घंटे काम कीजिए और पूरा पगार लेकर जाइए। मेरा वादा है आपको जरूर मिलेगा, ये आपका हक है। आइए मैं गांव वालों से मिलवाता हूँ आपको। उधर ये लोग शहर आपसे से मिलकर मैडम बहुत आई खुश है। होंगे। चलो मैडम कितनी खूबसूरत है। मैडम एक सेल्फी। क्या कर रहे हो? ठीक है ना, कोई बात नहीं। सबके साथ सेल्फी लूंगी, सबको फोटो दूंगी। मैडम, ये गाने का प्रोग्राम है ना? अरे ये गाने का प्रोग्राम नहीं है, ये तो एकता संघ की पर्ची है, वही देने आई हूँ। मैडम, हमें तो लगा कि गाना गाएंगी, लेकिन आप तो। सब कुछ कानून के मुताबिक ही होगा, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैडम, ये आपके लिए है। थैंक यू। सीडलेस बहुत ही मीठा होगा ये। मेरे खेत में काजू होता है बेटा। मेरे खेत में भी है, मैंने तो पिछले साल ही लगाया है, बहुत सारे दाने निकले हैं। आपके पास भी है और आपके पास भी है, सब दान कर देंगे। नहीं करेंगे। अगर आप सब अच्छी फसल उगाना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, हमारे साथ शामिल हो जाइए। शामिल हो जाइए। चलता हूँ भाई। ये लो। अरे प्रकाश, तू चाय दे रहा है? तुम हमारे लीडर हो यार। हम सब एक ही है ना? हाँ। फिर क्या है? चाय। ये एक बैंक लोन की फाइल है, हाँ। इसे फौरन क्लियर होना चाहिए। थैंक्स प्रकाश। भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते। मुझे मेरे गांव में किसी ने बताया तुम बहुत नेक काम कर रहे हो, इसलिए मैं चला आया। हाँ बोलिए। श्रीनिवास राव के नाम से ये जो तुम संगठन चला रहे हो वो है कौन, बताओ बेटा। मैं भी बहुत दिनों से यही पूछना चाह रही हूँ। आइए बैठिए। हाँ। श्रीनिवासन राव कर्नाटक के उच्च जाति और माने जाने परिवार से थे। यहाँ पर व्यवसाय करने वालों के लिए वो बड़ी बहादुरी से लड़े। तुम जैसा चाहती हो वैसी डॉक्टरी की पढ़ाई मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा। इससे अच्छा तो ये है कि दोनों जहर खा के मर जाए। मैं जानती हूँ पिताजी, ऐसा कीजिए, आप जहर खा लीजिए और फिर मैं भी जहर खाकर मर जाती हूँ। ऐसी जिंदगी जीने से तो मरना ही अच्छा है ना? अच्छे टाइम पर आया, बहुत भूख लगी है। दे दो। अरे दे दो ना, दे दो। अरे नहीं भाई, नहीं। क्यों? मत करो, इसमें जहर मिला है। जहर है? तो जहर बच्चों को क्यों खिला रहे हो? मुझे दो ना। क्यों? खेत है पर उसमें खेती नहीं कर सकते। क्यों? खेती बाड़ी क्यों नहीं कर सकते?
कॉन्ट्रैक्टर वाले नाले का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते, बैल पानी पीने जाता है तो उसे मार के भगाते। ये राजनीति वाले और ये कॉन्ट्रैक्ट वाले सब एक हैं। हम हमारे खेत में कुछ नहीं कर सकते। सोचिए, इतने सालों से ये सब सहते आए हैं, आज तक हालात नहीं सुधरे। भाई अब सब सही होगा भाई, इसीलिए तो एकता संगठन बनाए। मुझ पर भरोसा रखिए। पता है झील में मछली पकड़ने के लिए 1 साल के लिए 2 करोड़ की नीलामी दी गई है। संघ को 1 करोड़ रुपया एडवांस मिल चुका है। मछली की खेती करना एक मुख्य व्यापार है। इस झील पर निर्भर 24 गांव इंतजार कर रहे हैं। दादी माँ, प्रकृति ने हम सबको बहुत कुछ दिया है। बार बार आप इन्हीं बैलों की पूजा क्यों करती हैं? यही देती है तो पूजूंगी ना। पूजा करना उनका भरोसा है। उन्हें भरोसे के अलावा और क्या दोगे? राजनीति अलग है, उनका भरोसा अलग है। उन्हें उनके तरीके से जीने दो। बीज बोएगा क्या? बोने के बाद फसल काटेगा। कटाई के बाद बेचने के लिए तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे पास आएगा या तुम्हारे पास आएगा, उसके बाद मेरे पास। यही तो मेरी चाल है। अब चलो। यहाँ जरा रोकोगे? बहुत भूख लगी है। एक बटर चिकन। ओके मैडम। एक जिंजर चिकन। ओके मैडम। एक फिश फ्राई। ठीक है। और एक डोसा। ओके। हाँ। अरे क्या हुआ, तुम लोग क्यों नहीं खा रहे हो? भूख नहीं है। हमारे संघ में खाने के लिए कितना खर्च करना है उस पे एक आदेश है। 2 इडली खाने के लिए भी क्या परमिशन लेनी पड़ेगी? फिश फ्राई कर रहा हूँ, लेकर आता हूँ। क्या मैडम, आप प्यार के प्रतीक को भी खा जाएंगी? अगर सबको प्यार का प्रतीक मानने लगेंगे तो मैं क्या खाऊंगी? आपने कभी प्यार किया है क्या? ऐसा कुछ तो नहीं है। क्या आपने प्यार किया है? हाँ किया है, 2 बार ब्रेकअप भी हो चुका है। अब तो मैं इनसे प्यार करना चाहती हूँ। ये ईमानदार है, बहुत सिंपल है। मुझे ऐसे ही लड़के पसंद है। तुम मुझसे प्यार करोगे? बोलो ना, प्यार करोगे क्या? उसके लिए भी संघ से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? ओह अच्छा, पहले बाकी मेंबर्स को कोई मिल जाए इसलिए। नहीं, हाँ, ये भी ऐसी ठीक कोई है, बात नहीं। करेक्ट है। ये देखो, हमारे प्यार का सिंबल होगा अंडा। भाई तो फंस गया यार। अंडा भी कोई सिंबल होता है? सो तुमने तो एक्सेप्ट भी कर लिया, कंफर्म है। अब साथ में नाचेंगे और गाएंगे, हम कुछ भी करेंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके, ध्यान रखना। कंफर्म है ना? बिना कंफर्म हुए ही हाथ में अंडा लिया है। चलो चलो जा रहे कितना तक आ गए क्या? देखो तो जरा। भाई आ गए आ गए। हाँ आ गए आ गए। चलो आराम से करवाना उस तरफ ध्यान से। हाँ चलो भाई, चलो चलो उतरो उतरो। संभाल के संभाल के देख लो। तू नोट कर ले इसको, ठीक है? ये वही झील है जो हमने साफ की थी? हाँ वही झील है। लगभग 35 साल के बाद पानी आया और अगर बारिश हुई तो 1 टीएमसी पानी मिलेगा। ये 1 टीएमसी मतलब? 100 करोड़ क्यूबिक फीट। इतना पानी? पूरा पेरुवायल में खेती करना है, झील भरना है ना। और झील भर जाने के बाद हमारी शादी होगी? नहीं। तो फिर कब होगी? मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब होगी? नहीं, पेरुवायल में पहली फसल कटने के बाद। हाँ। हाँ? एक सेल्फी? बहुत सुंदर है।
हेलो। हाँ चलिए। पेरूवाल में धान का गोदाम बन रहा है। जहाँ भी देखोगी वहाँ फसल ही फसल है। उस तरफ गन्ने का खेत है और उधर 300 एकड़ कपास है और उस तरफ पहाड़ के पीछे 600 एकड़ सूरजमुखी है और उस तरफ तालाब के उस पार 800 एकड़ में केले की फसल है। यहाँ पर कई सारी फसलों को हमारे संघ ने ही उगाया है। हम लोग सभी प्रकार की फसलें उगाते हैं। सच कहूँ तो खेती ही हमारी सक्सेस का राज है। वाओ, अनबिलीवेबल। मैं जब यहाँ आई थी तो सीन ही अलग था। हमारा पेरूवायल गांव आत्म प्रेरक गांव बन गया है। 70 करोड़ ऑनलाइन बिजनेस शुरू हुए। तो हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। अब पेरूवायल ही सभी गाँवों के लिए रोल मॉडल बनेगा। आप कमाल हो। आप भी। कल गांव वालों को बुलाकर हम सभी को रुपए बांट देंगे। चेक पे दे देंगे ना। जब उन्हें पैसा चाहिए तो बैंक में जाकर ले लेंगे। ऐसा नहीं करना है, उन्हें पैसे ही देंगे, तभी तो हमें एकत्र खेती करने की खुशी मिलेगी। रुपए को हम लॉकर के संग में रख देंगे। हाँ और क्या, बैंक से भी ज्यादा सुरक्षित रहेगा वहाँ। हाँ। जाओ पहले तुम ही जाओ, क्लारा ग्रुप। लॉकर को पासवर्ड डालने से भी दरवाजे को लॉक करना भी जरूरी है। हाँ प्रकाश। हाय बेनी। हाय प्रकाश। नमस्ते। हाय प्रकाश, जरा ये देखना, सारी डिटेल्स हैं। दाम बहुत ही कम है। हमने कपास का जो दाम सोचा था उससे भी कम कोट किया गया है। सारे कपास कल किसान लेकर जाएंगे। तुम इसे देखकर ओके कर देना। वर्धा मोड़ी से मिलकर बात करने पे कपास का दाम बढ़ा सकते हैं। वर्धा मोड़ी भूतपूर्व नेता है, उनसे मिलना ठीक नहीं रहेगा। हम बद्रीनाथ से ही बात करेंगे। अरे हमारा सबसे अच्छा है, ये देखो। ए बेनी, और कितनी सिर्फ देर खेती लगेगी? करने के लिए सबकी जमीन मांगी है। बाद में अगर वो सामने आके खड़े हो जाएंगे तो फिर सिर्फ 5 या 10 मिलेगा, ये बोल के दिखावा तो नहीं करोगे ना? कैसे हो बेनी? हाय प्रकाश। हाँ, हाय। ए गोविंदा क्या बोल रहा है? वो गोविंदा मुझे समझा रहा था। अच्छा, दाम ये फिक्स लो, आप करने भी के लिए। ये ले लो। मुझे लगता है अरे इस बार जल्दी आओ दाम ना, अच्छे आप मिल लोगों जाएंगे की हमें। स्पेशली लाई हूँ। गोविंद यहाँ आओ। ये है एकत्र खेती द्वारा कपास के लिए फिक्स किया हुआ दाम। मालिक, प्रकाश ने जो कपास का दाम रखा है वो बहुत ज्यादा है। उसे वापस भेज दूं क्या? पागल हो गए हो क्या? आज कपास का दाम कितना हो गया है और उसको कितने में बेचना है? इन सब के बारे में सारे मालिकों का मैसेज आया है। तू पागल हो गया है क्या? मैं जैसा कर रहा हूं वैसा कर। उसको अंदर भेज, मैं अकेले मिलता हूं उससे। ए जाओ, रख दो ना। सही है ना प्रकाश? हाँ, मालिक तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। हाँ। अच्छा। हाँ आता हूँ। और चाचा कैसे हो आप? नमस्ते। नमस्ते। प्रकाश, तुम इतना दाम रखोगे मैंने नहीं सोचा था। लेकिन क्या किसानों के भलाई के लिए जो दाम तुमने रखा है उससे उनका भला नहीं होगा। मैं 5-10 रुपए कम दे करके उनकी भलाई कर सकता हूँ। ये बात तुम सुन लो। दाम को बढ़ाकर उन्हें बेचने से रोककर तुम उनका जीवन बर्बाद कर रहे हो। ये बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, बात को समझो। बद्रीनाथ, एक थैली कपास उगाने के लिए पूरा परिवार काम करता है। दादा बीज बोता है, दादी सिंचाई करती है, माँ बाप खाद डालते हैं, बच्चे स्कूल से आकर बिना यूनिफॉर्म निकाले काम पर लग जाते हैं। और तुम तो सिर्फ कपास का दाम रखते हो, है ना? हाँ, कपास के बीज को निचोड़कर उसकी वनस्पति का फायदा लेते हो ना। कपास की कली, कपास का ईंधन, इन सब में वेस्टेज ही नहीं है। मैंने जो दाम रखा वो लाभ के लिए नहीं, मुश्किल से काम किया हुआ एक परिवार का दाम है। और मेरे पास कपास नहीं है ये बोलकर तुम मेरे कपास का दाम कम कर रहे हो। फिर स्कूल किस लिए, मंदिर किस लिए, चर्च किस लिए, मॉस्क किस लिए? लोगों के उपयोग करने के लिए ना। मैं वहां जाके रख लूंगा। मेरे पास व्हाइट गोल्ड है जो ज्यादा दिन के लिए रहेगा। अगर मैंने तुमको सप्लाई नहीं किया तो तुम्हारा क्या होगा?
बद्रीनाथ जी। हेलो। अभी 10 बज रहे हैं, अभी तक तुम्हारे गांव में रुई का भाव क्यों फिक्स नहीं किया? तुम लोग क्या कर रहे हो उस गांव में? मैं अभी बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तमिलनाडु के पेरुवायल गांव में एकत्र खेती से उत्पन्न हुए कपास को किस दाम में बेचना है, इसका फैसला किसान संघ नेता प्रकाश ही करने वाले हैं। तो बताइए राहुल, वहाँ की परिस्थिति क्या है इस वक्त? अभी यहाँ गांव में बहुत हलचल है, सारे किसान इकट्ठा हो रहे हैं। प्रकाश, यहाँ के जितने अमीर लोग हैं और जितने बड़े लोग हैं, उन सब के पीछे एक बैकग्राउंड है, और वर्धामुड़ी के साथ यहाँ की पुलिस भी है। रामनाथ तो एक एक्स MLA है, सीधा दिल्ली से फोन पे बात करेंगे। वीर बाहु पर खो जाति का अधिक प्रभाव है, और ये सब मेरे पास नहीं है। उनके जैसा बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ही मारूंगा। यहाँ से कॉटन कहाँ सप्लाई होता है? यहाँ से माल मुंबई जाता है, मुंबई से फिर लंदन जाता है, लंदन अमेरिका मार्केट भी हम कवर करते हैं। सच कहूँ तो यहाँ का माल पूरी दुनिया में जाता है। कॉटन मार्केट इतना बड़ा है क्या? हाँ, सोने से भी ज्यादा वैल्यू है इसकी। पूरी दुनिया में इसका रेट बहुत तेजी से बदल रहा है, इसीलिए इंडिया में इसकी बहुत ज्यादा खेती हो रही है। विश्व भर में इंडिया ही कपास का दूसरा बड़ा मार्केट माना जाता है। इसे सिर्फ कपास की ही समस्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उस पर निर्भर कताई मिल, रंगई का कारखाना, वस्त्र उत्पत्ति आदि का प्रोडक्शन भी रुक गया है। इंडिया को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जारी रखने में मुश्किल हो रही है। प्रकाश द्वारा शुरू किया गया ये आंदोलन देखते हैं जनता के लिए कितना फायदेमंद होता है। सचमुच अच्छा है मैडम। नहीं, ये सही नहीं है। सरकार ने आपके दाम निर्णय किए हैं क्या? आज का अपना किसान खुद के द्वारा पैदा की हुई चीजों का खुद से मूल्य रख रहा है। सर, प्रकाश लोगों का प्रतिनिधि बन गया है और उसी ने फाइनल दाम तय किया है। उनके व्यक्तिगत विचार हमें जानने चाहिए। क्या कॉटन का भाव रखने में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं करता हूँ। जल्दी ठीक करो। कितनी बात करेंगे ये लोग, बहुत देर हो गई है। बोलो कॉमरेड। আপনি যে দাম ঠিক করেছেন ওই জন্যই আমরা অপেক্ষা করছি। ওটাই রাখুন। আমিও এখানে কথা বলছি তো। सर एक बात बताऊं, कपास सिंधु घाटी सभ्यता से आई है। अरे तुम बोल रहे हो सिंधु घाटी सभ्यता से आई है, बाद में बोलोगे कि मटर हड़प्पा सभ्यता से आया है। कुछ भी बोलते हो। प्रकाश ने जो दाम तय किया है, अगर उसी हिसाब से लेन देन होगी तो फिर लोगों की खरीदने की शक्ति भी बढ़ जाएगी। अगर वो ज्यादा खरीदेंगे तो इकोनॉमी भी तो स्टेबल होगी ना सर। मेधा पेरुमल को कॉल लगाओ। हाँ साहब। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? साहब इस बार मुझे माफ कर दो, इस बार प्रकाश की बात सुनना होगा। इसने मुझे बहुत मारा है, मुझे माफ कर दीजिए साहब। अबे साहब जी, आपने जो दाम रखा है वो सारे इंडिया के कपास किसान को मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। रेड सल्यूट। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, आइए उसकी मुख्य वजह जानते हैं। जी बताइए। ताज़ा खबर के अनुसार किसान अपने कपास का दाम अब खुद तय करेंगे। ये उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। एक ही दिन में हीरो बन गया है पेरुवायल का प्रकाश स्वामी। ये प्रकाश कोई साधारण इंसान नहीं है, सारे वित्तीय अधिकार अपने हाथ में लेना चाहता है। उसे पता है राजनेता को ताकत कहां से मिलती है। चलो चलें। चल। सब लोग सुन लीजिए, सिर्फ ये पेरुवेल गांव के लिए नहीं, सारे देश में आज से प्रकाश जी जो बोलेंगे वही दाम होगा। आओ प्रकाश बेटा। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। आओ बैठो बेटा। चाय पियोगे? हाँ, अदरक वाली चाय। अदरक वाली चाय दो। प्रकाश, बद्रीनाथ और वर्धाराज के साथ साथ उसके सारे आदमी तुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। जाने दीजिए, हमसे किसान तो खुश है ना। तुम्हें भरोसा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा? मुझे भरोसा है। तब तो ठीक है बेटा, ये लीजिए चाय। धन्यवाद। आप चाय नहीं पियेंगे? तुम पियो। हाँ? आपने चाय पी ली? हाँ बेटा। ठीक है। लो। वाह वाह। आप भी लो माँ जी। मेरे पोता पोती के लिए और दे दो। आपके बेटे और पोता पोती ने आपके लिए क्या किया? वो सब बहुत बुरे हैं, मुझे इसी हालत में छोड़ दिया। रोइए मत, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, हम है ना। संघ में झाड़ू लगाने का भी काम दे दो, कुछ तो मिलेगा।
हम भूखे तो नहीं मरेंगे। इसकी स्वाद बहुत अच्छी है, इसे आप बेचते क्यों नहीं है? खाने के लिए जो बचा है उसे भी बेच देंगे। ऐसे नहीं दादी, इतने दिन आपके बेटे ने पाई पाई के लिए मुफ्त में काम किया ना, उसके बदले संघ आपको मूंगफली लड्डू बनाने के लिए सारी चीजें खरीद कर देंगे और जैसे ही आपने लड्डू बनाए उसे बेचकर पैसे देंगे। इसे कहते हैं स्किल्ड लेबर। देखो इस पे जीएसटी तो नहीं लग रहा है। स्किल्ड लेबर रोएगा क्या? मत रोना, ठीक है? शेखर भाई, तुम्हारे बच्चे आए, देखो। अच्छा, इसे यहाँ पे रखो। तुम लोग यहीं रुको। ठीक है पापा। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। सुनो प्रकाश, उसके पास मत जाओ। वो लड़की तुमसे सवाल पूछ के तुम्हें टॉर्चर करेगी। कैसा सवाल? चलो पूछ कर देखो। इस लड़के से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये लड़की ने पूछा कि लाभ का क्या मतलब है। मैंने इसे डिटेल में सब कुछ बता दिया, फिर भी इसका डाउट क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, आपके हिसाब से लाभ क्या है? अरे बाप रे, दोबारा फिर मैं जा रहा हूँ। आपने व्यापार के लिए जो पैसे डाले हैं, उन पैसों के अलावा जो पैसे हैं वो लाभ है। अच्छा, बंदर के बाद मनुष्य का जन्म होता है ना? तो जब मनुष्य को तैयार किया गया होगा तो क्या जरूरत पड़ी होगी, पैसे या मेहनत की? मेहनत की। तो मेहनत करके ही सब कुछ बदला, ये समझ लिया ना तुमने? आपके हाथ में स्लेट है क्या? दो मुझे। हे, ये ब्रेड है क्या? किसके लिए? पापा के लिए। अच्छा, तो इस ब्रेड को यहाँ रख देते हैं। तो अब यहाँ पर बेकरी लिखते हैं। हाँ। ओके, तो अब हमें ब्रेड बनाने के लिए जो चीज चाहिए उसे खरीदने के लिए हम मार्केट में गए। एक आदमी चीनी बेच रहा है, हमने 10 रुपए की चीनी ली। दूसरा आदमी मैदा बेच रहा है, हमने 10 रुपए का मैदा लिया। एक आदमी ईस्ट बेचता है, हम उससे 5 रुपए का ईस्ट लेते हैं। तो अभी बेकरी चल रही है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक बिल, दुकान का किराया, कुल मिला के 5 रुपया। तो सब मिला के कितने हुए? 30 रुपए। लेकिन बताओ, इससे ब्रेड बन गई क्या? नहीं ना। पास में एक आदमी बैठा है, हमने कहा क्या बेच रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अपनी मेहनत बेच रहा हूँ। मेहनत कैसे बेचेगा? जिस तरह आदमी चीनी, मैदा और ईस्ट बेचता है, उसी तरह मेहनत खरीद और बेच सकते हैं। तो यहाँ तुम्हारे पापा मेहनत को बेच रहे हैं। तो ए ने बी से मोल भाव किया, तो ए ने अपनी मेहनत का 10 रुपए का लाभ कमाया। तो वो इसे कितने में बेचेगा? 20 रुपए के लाभ के लिए 60 रुपए में बेचेगा। 20 रुपए का लाभ। अब अगर चीनी का पैसा मिला लें और मैदे का दाम और इसे मिला दिया तो खरीदने वाला दाम हुआ 40 रुपया। तो हमें इसे 40 रुपए में बेचना है। तो 20 रुपए का लाभ आया कहां से? पहले हमने क्या किया था? रकम को मेहनत में डाला था। उनके पास था क्या? नहीं, ये बीच में आया है। तो बदलाव कहाँ होता है? जब मार्केट में आता है तब लाभ उसमें मिल जाता है, वहीं डकैती हो जाती और यहीं पर 2 भाग हो जाते हैं, ए पे मालिक और बी पे मजदूर, है ना? समझ गए? ठीक है। अब कभी कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछना। प्रकाश, बात हो गई क्या? हाँ, बात हो गई। अब तो तुम्हें कोई डाउट नहीं है ना? सवाल पूछने से ज्ञान बढ़ता है। अगर कोई सवाल पूछने से मना किया तो वो बेवकूफ है। चलो, धन्यवाद। डैडी, हमारी इंडस्ट्री के लिए जमीन तो मिल जाएगी ना? वो सब हो जाएगा, बस एग्रीमेंट साइन करने में देर मत करना, उसके बाद डील हमारी होगी। ओके डैडी। पेरूवाल में बनाने वाले वीएम बायोडीजल के बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये है स्टोरेज की जगह और ये है बीज को छीलने की जगह, ये पीसने की जगह, ये बायोडीजल बदलने की जगह। यहाँ जो बायोडीजल बनता है उसे यहाँ इस जगह स्टोर किया जाएगा। इस बायोडीजल फैक्ट्री को 60 एकड़ स्केल में बनाना है। इसके चारों ओर 40 किलोमीटर के डायमीटर में अगर फसल बहुत अच्छी हुई तो पूरे 3 साल शिफ्ट में काम कर सकते हैं। हमारे पास इतनी मशीन्स की कैपेसिटी है। यहाँ पर हम 3000 गांव के लोगों को काम दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही साइन कर लें। 2050 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डबल द अमाउंट होने चाहिए, ये हमारा अनुमान है। अब तक इंडिया में सिर्फ एनिमल क्रूड ऑयल ही इंपोर्ट किया गया है। रेंडी में से ही बायोडीजल उत्पन्न करने का प्लान है। आपको बता दूं, ये कोई छोटी बात नहीं है। यही मुद्दा उठाकर हम प्रचार भी कर सकते हैं और इसके बायो प्रोडक्ट्स खाने की चीज बन जाएंगे। अभी से हमारे पास 100 साल के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स रेडी हैं। We are supposed to receive 50% only. Our country is also supposed to receive only 50%. But we believe in you. In the future, in a short span of 10 years, you should establish more factories of the same kind so that you can supply all the biodiesel needed for our country. खेती के लिए जो सब्सिडी चाहिए उसके बारे में हम सरकार से बैठकर बात कर सकते हैं। इसके साथ ये इंडस्ट्री वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री होने के नाते उसकी भी सब्सिडी हमें मिल ही जाएगी। मिनिस्ट्री का परसेंटेज शामिल किया क्या? लाइफ लॉन्ग कितने भी राज्य बदलें उसके परसेंटेज अलॉट किए गए हैं। गुड। But why do you choose Preval?
इस प्रोजेक्ट का मकसद है पानी से तेल बनाना। रेलवे स्टेशन नजदीक है, अगर ट्रेन से जाओ तो 3 किलोमीटर पर डॉक्स हैं और ये डॉक्स इंटरनेशनली कनेक्टेड है। यहाँ से अगर इसी रास्ते से आगे जाओगे तो 4 किलोमीटर बाद 8 रास्ते आएंगे। वहां से और 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद 4 रास्ते आ जाएंगे और इन्हीं 4 रास्तों के जरिए इंडिया के चप्पे चप्पे तक हम अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर पाएंगे। इन रिजर्वॉयर्स में 1 साल के प्रोडक्ट्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, इसलिए दाम बढ़ने पर भी हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पुजारी से बात भी हो गई है, अमावस्या के दिन पूजा करके हम काम भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि क्लारा के पार्सल के लिए संघ का एड्रेस किसने दिया? मैंने दिया है। मैं भी तो इनकी ही तरह एक बंजारन हूँ ना, जिस गांव में जाकर परफॉर्म करती हूँ वहीं का एड्रेस दे सकती हूँ मैं। दीजिए भैया 12,500 देना, कैश चाहिए। हाँ, इसके लिए संघ के अकाउंट से पैसा नहीं मिलेगा। तो पेमेंट एडवांस में दे दो ना। एडवांस में? संघ के पास कैश नहीं है और प्रकाश ने कहा है कि सिर्फ डेबिट कार्ड का यूज करना है। इसे स्वाइप कर लो। अरे ये क्या है रे? हमारा संघ खेती कर रहा है या फिर कपड़े खरीद रहा है? अरे ये तो बहुत ही कॉमन है। क्यों आप लोग कपड़े नहीं पहनते क्या? नहीं पहनते हैं ना। हाँ? क्यों नहीं पहनेंगे? हमारी फैक्ट्री के लिए प्रकाश बाधा उत्पन्न करेगा। कोई रास्ता नहीं है, आपको प्रकाश से मिलना ही होगा, वरना वो संघ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लेगा। हमारी फैक्ट्री के लिए भी स्टे ऑर्डर आ सकती है, इसीलिए मेरी राय है कि आप प्रकाश से मिलिए और बात कीजिए, वो जरूर मान जाएगा। क्या रे प्रकाश, सारी जमीनें इकट्ठा कर ली तूने? जो मुझे करना था वो तूने कर लिया। केस वापस ले ले, कोर्ट में जाने से किसी का भला नहीं हुआ। ऐसा है क्या? अगर हम सब एक हो जाएं, तो भी हम क्या कर पाएंगे? हमें ऐसा समझ लिया था क्या वर्धा मुड़ी?